शादी का जोड़ा पहने अंजलि की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका निकाह शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के इकलौते बेटे राघव से हो रहा था। राघव जो दिखने में किसी राजकुमार जैसा था, लेकिन वो अपनी जिंदगी की जंग हार चुका था और हमेशा के लिए एक व्हीलचेयर पर सिमट गया था। लोग पीठ पीछे बातें कर रहे थे कि अंजलि ने सिर्फ पैसों के लिए एक अपाहिज से शादी की है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंजलि ने यह कदम सिर्फ अपने बूढ़े माता पिता को कर्जदारों के चंगुल से बचाने के लिए उठाया था। अंजलि ने अपनी किस्मत को मान लिया था, लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात वो राघव के आलीशान कमरे में पहुंची, राघव अपनी व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। वो बिल्कुल ठीक था। उसने अंजलि के सामने एक बंदूक रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, इस महल में तुम्हारा स्वागत है अंजलि, लेकिन तुम यहाँ मेरी पत्नी बनकर नहीं, बल्कि मेरी कैदी बनकर आई हो। आखिर राघव ने चलने फिरने के बावजूद दुनिया से अपने ठीक होने की बात क्यों छुपाई, और क्यों उसने अपनी ही मासूम पत्नी को पहली रात बंदूक दिखाकर डरा दिया? इस राज के पीछे की खौफनाक हकीकत आज आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि के सीधे साधे परिवार से। अंजलि के पिता एक छोटे से कारखाने में काम करते थे। एक दिन कारखाने में शॉर्ट सर्किट की वजह से भारी नुकसान हो गया और सारा इल्जाम अंजलि के सीधे साधे पिता पर आ गया। उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जाने लगी। तभी उस कारखाने के असली मालिक यानी राघव के पिता ठाकुर साहब अंजलि के घर एक अजीब शर्त लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पिता जेल जाने से बचना चाहते हैं तो तुम्हें मेरे अपाहिज बेटे राघव से शादी करनी होगी। एक्सीडेंट के बाद राघव गुमसुम रहता है। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसका ख्याल रख सके। अंजलि ने अपने रोते हुए माता पिता को देखा और भारी मन से इस शादी के लिए हाँ कह दिया। अंजलि को लगा कि राघव एक बेबस इंसान है जिसे उसकी हमदर्दी की जरूरत है, लेकिन शादी के बाद जब वो उस आलीशान महल में आई तो यहाँ का माहौल किसी जेल जैसा था। नौकर डरे हुए थे और ठाकुर साहब की आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही जब राघव अपनी व्हीलचेयर से उठकर खड़ा हुआ तो अंजलि डर के मारे कांपने लगी। उसने रोते हुए पूछा, तुम तो अपाहिज थे, फिर ये सब क्या है और तुमने मुझे कैद क्यों किया है? राघव की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसकी आवाज में एक दर्द था। उसने कहा, अंजलि, अपाहिज मैं नहीं, मेरे पिता की सोच है। 6 महीने पहले मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मेरे ही सगे पिता ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो गरीबों की जमीनों को हड़पने के लिए नकली कागजात बनाते हैं और कई बेगुनाहों को बर्बाद कर चुके हैं। राघव ने आगे बताया, मैं उस हादसे में बच गया, लेकिन मैंने अपाहिज होने का नाटक किया ताकि मेरे पिता को लगे कि मैं अब उनके बिजनेस के आड़े नहीं आऊँगा। और रही बात तुमसे शादी करने की, तो मेरे पिता ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए करवाई क्योंकि तुम्हारे पिता के पास ठाकुर साहब के काले कारनामों की एक पुरानी फाइल है। वो तुम्हें यहाँ लाकर तुम्हारे पिता को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अंजलि यह सुनकर सन्न रह गई। जिस सगे पिता को वो रक्षक समझ रही थी, वो भक्षक निकला, और जिसे वो एक बेबस अपाहिज समझ रही थी, वो असल में इस महल की बुराई से लड़ रहा था। अंजलि ने राघव की आंखों में देखा। वहाँ धोखा नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान की बेबसी थी। अंजलि ने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, राघव, मेरे पिता बेगुनाह हैं। अगर ठाकुर साहब ने उनके साथ गलत किया है तो मैं इस जंग में आपका साथ दूंगी। मैं आपकी सच्ची बैसाखी बनूंगी। व्हीलचेयर पर नाटक करने के लिए नहीं, बल्कि इस महल के पाप का अंत करने के लिए। दोनों ने मिलकर एक जाल बुना। अगले ही दिन ठाकुर साहब ने अंजलि के पिता को फाइल लेकर महल में बुलाया और उन्हें डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर तुमने वो फाइल पुलिस को दी तो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी नर्क बना दूंगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। राघव अपने पैरों पर चलता हुआ पुलिस के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुआ।
ठाकुर साहब अपने बेटे को पैरों पर खड़ा देखकर और पुलिस को सामने पाकर थर थर कांपने लगे। राघव ने पुलिस को सारे सबूत सौंप दिए, जिनमें ठाकुर साहब द्वारा किए गए सारे घोटाले और राघव के एक्सीडेंट की साजिश के टेप शामिल थे। ठाकुर साहब को पुलिस हथकड़ी लगाकर ले गई। जाते जाते ठाकुर साहब के घमंड का महल मिट्टी में मिल गया। राघव ने अंजलि के सामने हाथ जोड़कर कहा, अंजलि, मैंने तुम्हें बहुत डराया, तुम चाहो तो यह महल छोड़कर अपने माता पिता के पास वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अंजलि ने मुस्कुराकर राघव का हाथ थाम लिया और कहा, राघव, मैं इस महल की दौलत देखकर नहीं आई थी और न ही इसे छोड़कर जाऊंगी। मैंने आग के बीच खड़े एक सच्चे इंसान का हाथ थामा है और यह साथ अब जिंदगी भर का है। दोनों ने उस महल से नफरत और घमंड को साफ किया और अपने प्यार से उसे एक सच्चा घर बनाया। सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच को कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन बदला और लालच कभी जीत नहीं सकते। इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके सच और इरादों में होती है। और जो जीवन साथी बुरे वक्त में सच का साथ दे, वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर अंजलि और राघव का यह फैसला आपको सही लगा, तो कमेंट में ट्रू जस्टिस जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टोरी वॉइस ऑफ रिजवाना को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।